गाइस, आज हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी ऑन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल में से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू और इसे हम रीनेम करेंगे अपने लोगो के नाम से। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंचेस और इसकी विड्थ को रखेंगे 5 इंचेस और इसके हाइट को भी रखेंगे 5 इंचेस। फिर इसे करेंगे ओके। अब हमारी एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से हम ओपन करेंगे ग्रेडियंट, फिर स्टाइल में से सेलेक्ट करेंगे रेडियल, फिर ग्रेडियंट पर क्लिक करके इस प्रीसेट में से हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैक एंड वाइट। फिर इस स्टॉप पे क्लिक करके हम इसके कलर पैनल को ओपन करेंगे और अब यहाँ से करेंगे इसका कलर चेंज। सेम उसी तरह हम इसका भी कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज होने के बाद फिर इसे करेंगे ओके। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एलिप्स टूल, फिर यहाँ पर बनाएंगे एक सर्कल और इसके फिल को रखेंगे नन और स्ट्रोक में से सेलेक्ट करेंगे वाइट कलर। फिर इसे सेट करेंगे 65 पिक्सल्स पर और इसकी विड्थ को सेट करेंगे 957 पिक्सल्स पर और हाइट को भी रखेंगे 957 पिक्सल पर। अब बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करेंगे, फिर जाएंगे लेयर 1 पर। अब कंट्रोल को होल्ड करके इसके थंबनेल पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मूव टूल और इस तरह से इसे सेंटर में सेट करेंगे। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टाइप टूल। ये फ़ॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे हम सेट करेंगे 120 pt। अब टाइप करेंगे MA, फिर ऊपर से करेंगे डन। अब कंट्रोल को होल्ड करके इस थंबनेल पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर मूव टूल सेलेक्ट करके इसे इस तरह से सेंटर में सेट करेंगे। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। अब इस लेयर को करेंगे रेस्टराइज, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर टूल और इस लेटर ए पर इस तरह से सिलेक्शन बना लेंगे। फिर राइट क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लेयर वाया कट। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मूव टूल, फिर लेयर 1 पर जाकर इस ए को M के नीचे इस तरह से सेट करेंगे। ये होने के बाद इन दोनों लेयर्स को करेंगे मर्ज, फिर कंट्रोल को होल्ड करके इस थंबनेल पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसे सेट कर देंगे सेंटर में। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। अब लेयर 1 पर जाकर प्रेस करेंगे कंट्रोल टी और इसकी विड्थ को सेट करेंगे 120 पिक्सल्स पर। फिर इसे करेंगे ओके। अब रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करके इस पर इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे, फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल टी और इसे स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से करेंगे डन। सेम उसी तरह इसे भी हम सेट करेंगे। ये होने के बाद हम एलिप्स लेयर की करेंगे कॉपी, फिर इसे करेंगे रेस्टराइज। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर टूल, फिर यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेंगे। अब प्रेस करेंगे डिलीट, फिर इसे मूव करेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी जगह पर भी डिलीट करेंगे। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। अब इन दोनों लेयर को करेंगे मर्ज। अब एलिप्स लेयर को एक्टिव करेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एलिप्स टूल और फिल में से सेलेक्ट करेंगे ब्लैक। स्ट्रोक को रखेंगे नन
अब इस लेयर को करेंगे रेस्टराइज। फिर इस पर बनाएंगे एक न्यू लेयर और इसे करेंगे क्लिप। फिर यहाँ से ओपन करेंगे ग्रेडियंट और स्टाइल में से सेलेक्ट करेंगे रेडियल। स्केल को सेट करेंगे 55% पर। फिर ग्रेडियंट पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्लैक एंड वाइट। अब इसे स्टॉप पर क्लिक करके इसका कलर चेंज करेंगे। फिर इसे करेंगे ओके। सेम उसी तरह इस स्टॉप का भी कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज होने के बाद इसे करेंगे ओके। अब इन दोनों लेयर्स की करेंगे कॉपी। फिर डबल क्लिक करके ग्रेडियंट ओपन करेंगे और इन दोनों स्टॉप का भी कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज होने के बाद इसे करेंगे ओके। अब इस लेयर पर जाकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पेन टूल। फिर इस तरह से इस पर सिलेक्शन बना लेंगे। अब प्रेस करेंगे डिलीट। फिर लेयर 1 पर जाकर यहाँ से ओपन करेंगे एम्बॉस। स्टाइल में से सेलेक्ट करेंगे इनर बेवल। टेक्निक को रखेंगे स्मूथ। डेप्थ को सेट करेंगे 209% पर। डायरेक्शन रहेंगी अप। साइज़ को सेट करेंगे 9 पिक्सल्स पर। सॉफ्टन को रखेंगे 0 पिक्सल्स। एंगल को सेट करेंगे 77 डिग्री पर और एल्टीट्यूड को रखेंगे 42 डिग्री पर। हाईलाइट को रखेंगे स्क्रीन। कलर सेलेक्ट करेंगे वाइट। ओपेसिटी को रखेंगे 72%। शैडो को रखेंगे मल्टीप्लाई। कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लैक और ओपेसिटी को सेट करेंगे 29% पर। फिर इसे करेंगे ओके। अब एफएक्स में से ओपन करेंगे ड्रॉप शैडो और इसके ब्लेंड मोड को रखेंगे नॉर्मल। फिर कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लैक और ओपेसिटी को रखेंगे 21% पर। एंगल को सेट करेंगे 139 डिग्री पर। डिस्टेंस को रखेंगे 11 पिक्सल्स और साइज़ रहेगा 9 पिक्सल्स पर। फिर इसे करेंगे ओके। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टाइप टूल। इस फॉन्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिर इसे सेट करेंगे 36 pt पर और टाइप करेंगे ग्राफिक्स। फिर ऊपर से करेंगे डन। अब कंट्रोल को होल्ड करके इस थंबनेल पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मूव टूल। फिर इसे सेंटर से अलाइन करेंगे। अब प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। ये होने के बाद एफएक्स में से ओपन करेंगे ड्रॉप शैडो। इसकी सेटिंग्स को एज इट इज़ रहने देंगे। फिर इसे करेंगे ओके। तो गाइस अब हमारा लोगो रेडी हो चुका है। आप चाहो तो कभी भी इसका कलर चेंज कर सकते हो। बस आपको इस पर डबल क्लिक करके ग्रेडियंट ओपन करना है। फिर आपको इस स्टॉप का कलर चेंज करना है। फिर दूसरे स्टॉप का भी कलर चेंज करेंगे। फिर इसे करेंगे ओके। अब इस पर भी डबल क्लिक करके इस स्टॉप का कलर चेंज करेंगे। फिर सेकेंड स्टॉप का भी कलर चेंज करेंगे। फिर इसे करेंगे ओके। तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैंने कुछ कलर कॉम्बिनेशन की जेपीजी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा
मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।